स्क्रीन छोड़ी स्क्रीन कर स्क्रीन छोड़ी आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो नंपाई को डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर ठीक है। कोशिश मैं यही करूँगा कि जो ये टॉपिक है ना इतना कॉम्प्लेक्स ना होगा उतनी चीज़ें मतलब पढ़ लें तो जितनी आपको जरूरत है क्योंकि आपने एआई साइंटिस्ट तो बनना है इतनी डेप्थ में अगर मेमोरी लेवल की चीज़ें पढ़ा लो तो मैं पढ़ा दूंगा। मुझे तो मेमोरी लेवल की चीज़ ज़्यादा पसंद है लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा बिगनर्स है कि वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो हमें हमने आज पढ़ने हैं कंपेयर के आखिरी दो टॉपिक्स तो वो है स्लाइसिंग के इंडेक्सिंग के और ब्रॉडकास्ट कंपेयर के टॉपिक्स पढ़ते हैं हम इंशाल्लाह और उसके बाद कुछ हम मशीन लर्निंग का ना इंट्रो लेंगे। मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन लेने के बाद हम कुछ फ्रीलांसिंग के बाद टॉपिक्स पर आता हूँ। ठीक है। अ, मैं अपने पेज पे ना थोड़ा स्लो कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के लिए ना ये ज्यादा फास्ट पेस्ड जा रहा है कोर्स का। अब इसका एक नुकसान हो सकता है ये हो सकता है कि कोर्स हो सकता है कि 3 महीने से ज्यादा चले लेकिन आपको 3 महीने से ज्यादा अगर 4 महीने में 3 महीने से ज्यादा भी चला जाता है अगर मैं अपनी स्पीड को स्लो करता हूँ तो मतलब आपको पे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बस ये होगा कि इसको अगर स्लो पेस्ट हम कर देंगे तो बेहतर तरीके से डाइजेस्ट होगी चीज। एक ये आपसे सजेशन लेने के पहले कि इसी पेस के ऊपर जाना चाहिए स्लो करके लेट्स से अगर हम एक चीज 90 डेज में जा रही थी तो वो 100 डेज के अंदर या इससे थोड़ी ज्यादा में कर ठीक है? और मतलब कि आपको ये नहीं होगा कि इस तरह नहीं किया जाएगा कि ज्यादा 4 महीने का कोर्स अगर कर दिया 3.5 महीने कर दिया तो मुझे इस महीने की भी फीस फीस चाहिए। ये नहीं मतलब कि आप लोगों के उसके ऊपर क्योंकि मुझे ज्यादा लोगों की डिमांड ये आ रही है कि थोड़ा ना इसको स्लो कर दिया जाए और अगर इसको स्लो कर दिया तो 3 महीने में इसको कंप्लीट करना पॉसिबल है जो कोर्स का सिलेबस। तो एक तो ये आप सजेशन लेना था इसके बारे में मुझे काइंडली बता दीजिए कि ये सजेशन आपके नज़र में किस तरह की स्लो करने या इसी पेस से जाना। अपने अपना भी सजेशन दे सकते हैं। ठीक है स्लो कर लेते हैं तो बाकी भी कुछ सजेशन ठीक है ताकि एक चीजें ना अच्छी तरह डाइजेस्ट हो रही हो कि मेरा आज माइंडसेट था कि मैं पांडास बना दूँ। मैंने पांच नंबर को दे देना था पांडास को दे देना था और मैटप्लॉट को तो सीन ये हो रहा था कि फिर आपको तीनों चीजें मिक्स हो जाए। ठीक है। अ, बंदा पिक कर लेता है लेकिन पिक फ्रेंडली ना हो जाता है क्लियर ना रहता तो फिर हम उसको थोड़ी पेस को अपनी स्लो करके चीजों को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह और इसके साथ साथ होंगे। ठीक है। तो एक तो एक चीज थी दूसरा हमने आज लंबे पढ़ने स्लाइसिंग को पढ़ने फ्रीलांसिंग का कुछ टेस्ट करूंगा मैं आज इंशाल्लाह और क्या कहते हैं फ्रीलांसिंग का टेस्ट करने के बाद हम मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास इंडेक्सिंग क्या होती है और रीशेपिंग को पढ़ लिया था इंडेक्सिंग क्या होती है और स्लाइसिंग ठीक है। इंडेक्सिंग हमने जब लिस्ट पढ़ी थी ना तब भी पढ़ा वही थी कि ट्रे के जीरो लोकेशन के ऊपर पहला आइटम वन के ऊपर दूसरा टू के ऊपर तीसरा ठीक है। तो थ्री के ऊपर चौथा इस तरह एलिमेंट्स पड़ेगा जीरो से स्टार्ट होता है तो एक अगला मान लेते हैं लेकिन चौथा एलिमेंट थ्री लोकेशन सेम इस पे लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है कि इंडेक्सिंग जो होती है सिंगल डी अरे के अंदर दो काम करता है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं 2 डायमेंशन के अंदर और 3 डायमेंशन के अंदर वो मिक्स कर देते हैं चीजें। ठीक है मैं आपको ड्रॉ करके अगर आपको देखना है इंडस्ट्रियल बिहाइंड द सीन्स किस तरह होते हैं
ये एक एरे है मेरे पास। एरे मतलब के नंबर एरे लिस्टिंग भी कह सकते हैं इसको, पाइथन की। स्क्रीन का मुझे बता दीजिएगा, विजिबल है स्क्रीन? 0 1 3 और 4। ठीक है, इसी तरह ही पढ़ा था हमने इंडेक्सिंग, तो इसी तरह ही पढ़ा था इंडेक्सिंग को। इसी को अगर हम 2D के ऊपर लेके चले जाते हैं तो फिर किस तरह हो? 1D का तो मुझे एक्सप्लेन करने की दोबारा जरूरत नहीं है ना, हमने उसका जो पढ़ा था 1D तो क्लियर है ना। 1D तो क्लियर है ना, 1D को मूव ऑन करें। 1D इंडेक्स है, ठीक है। पहले तो पहले एलिमेंट की 0 इंडेक्स है, 1 2 3 7। प्रॉब्लम जो होती है ना कंफ्यूजन की, वो स्टार्ट हो जाती है 2D 3D MD। तीसरा क्या? 2D अगर आपको आ गई ना तो फिर सारा क्लियर हो जाए। 2D किससे बनता है? ये मैट्रिक्स है ना, हमने पढ़ा है मैट्रिक्स किससे बनता है, रोज से बनता है और कॉलम से बनता है। रोज क्या होती है, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल चीज होती है इसको रो कहते हैं, वर्टिकल चीज होती है इसको कॉलम कहते हैं। बेसिकली मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। ये हमारी रो 1 है, ये हमारी रो 2 है। अब मुझे बताएं कि रोज की इंडेक्सिंग क्या हो? रो 1, रो 1 को मैं ये कह सकता हूँ ना रो 0 है, क्योंकि इंडेक्सिंग मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग के अंदर ना 0 से स्टार्ट होती है। दोबारा से करते हैं इसको शुरू से ताकि आपको गन हो सके। स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करें। इंडेक्सिंग का ही टॉपिक है और स्लाइसिंग का टॉपिक है जिसमें बच्चे लोग यूज करते हैं, उसको मैंने कहा उसमें बता दूं। बाकी पाइथन नंपाई कुछ भी नहीं, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग और इंडेक्सिंग के अलावा नंपाई कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, लाइब्रेरी के बाद डॉट फंक्शन, दैट्स इट। इसमें मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, ये मैं इसको रो 0 कह सकता हूँ ना, ये मेरी पहली रो है, ये रो 0 है मेरी। ठीक है, ये रो 1 है। ठीक है क्या? ये मेरा कॉलम, पहला कॉलम है तो इसको कॉलम 0 कह सकते हैं, इसको कॉलम 1 कह सकते हैं। स्क्रीन मेरी विजिबल है? एक कॉलम 1 कॉलम। इंडेक्सिंग कितने होती है? इंडेक्सिंग फॉर एग्जांपल मैं अच्छा बनाऊं कि मुझे, लेट्स से मैं एग्जांपल देख रहा हूँ। ठीक है, वही हमने बनाई A1 बना ली, A2 बना ली, A3 बना ली। ये तो हमने कल देखा था। ए रेंज, रेंज में मैंने नंबर बनाए। ए रेंज क्या कहता था कि मुझे एक ट्री बना के दे दो 0 से लेकर 10 तक, क्योंकि 1 से लेकर सॉरी 9 तक, 1 2 3 4 6 9 तक। ठीक है, इधर भी ए रेंज कह रहा है कि मुझे 12 तक नंबर चाहिए। तो 12 तक नंबर 0 से लेकर 9 तक दे दिए, 0 से लेकर 11 तक दे दिए, 0 से लेकर 7 तक। बी शेप का फंक्शन जो कह रहा है उसको 3/4 में कन्वर्ट कर रहा है, और नीचे 2/2 को 2 में कन्वर्ट कर रहा है। बी शेप भी हमने पढ़ लिया डायमेंशन, उसको कन्वर्ट करेगा 2/2 के 2 मैट्रिक्स में। 2/2 के 2 मैट्रिक्स में। ठीक हो गया? डेक्सेंट 1D रहेगी ऊपर, तो सिंपल है। सिंपल क्या मतलब कि भाई मुझे ये मैंने लार्ज ब्रैकेट्स लगाने हैं और मुझे इंडेक्स बता दें कि इसमें मुझे 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू दे दो, 1 ऊपर दे दो, 2 के ऊपर दे दो, एंड सो ऑन। गेम में आगे शुरू होती है 2D एरे से। लेकिन अगर आपको 2D एरे क्लियर होती है तो फिर आप आगे सीन क्लियर होता है। 2D एरे कहता है कि भाई मुझे इंडेक्सिंग दे दो। ठीक है, इंडेक्सिंग दो। इंडेक्सिंग के लिए हम ये यूज करते हैं कि मुझे ये चीज दो। मुझे चाहिए अगर मैंने ये वाला एलिमेंट निकाला, जैसे मैं ये वाला element, तो सबसे पहले मैं देखूंगा मेरी रो कौन सी। मुझे बता सकते हैं कि ये रो कौन सी है? एक मुझे बताएं कि रो कौन सी
रो वन और ये कॉलम कौन सा? कॉलम भी बता दो। वन, कॉलम वन। इसी तरह ये इसी तरह कह रहा है कि जाओ मुझे ना रो वन का कॉलम वन इस तरह का इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग हम यूज करें, इसीलिए मैं इसको ना बड़ा संक्षेप से पढ़ा। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग हमने बहुत यूज किया। हमें मशीन लर्निंग के अंदर जरूरत पड़ेगी कि मुझे बता दो कि फलां इंडेक्स में तुम्हारे कौन से नंबर पड़ा। ठीक है, मुझे बता दो कि इस न्यूरॉन की क्या वैल्यू, कुछ भी 100 मिनट। ठीक है, टू डी यही है। टू डी तक क्लियर हो गया सब कुछ। तो मुझे रो नंबर बता दो, कॉलम नंबर बता दो, मैं तुम्हें उस रो पे उस कॉलम के ऊपर ला के दे दूंगा। रो कॉमा कॉमा, टू डी यही काम है। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट में। थ्री डी ग्रुप है। लेट्स से थ्री डी इसमें लेट्स जस्ट मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, थ्री डी मैट्रिक्स बनाते हैं। थ्री मैट्रिक्स है हमारा। थ्री मैट्रिक्स मैंने बनाऊंगा। ठीक है, आपके साथ में क्या है? थ्री मैट्रिक्स अगेन इंडेक्सिंग चाहिए तो लास्ट ब्रैकेट लगेंगे। क्लियर हो गया। अब मुझे थ्री डी मैट्रिक्स पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल थ्री डी मैट्रिक्स के अंदर हर इंडेक्स के ऊपर टू डी मैट्रिक्स बना हुआ होगा। ये तो हमने देखा था, कल देखा था हमने क्लास में। इसके हर इंडेक्स के ऊपर टू डी मैट्रिक्स बना हुआ है। ठीक है, टू डी मैट्रिक्स के हर इंडेक्स के ऊपर वन डी मैट्रिक्स बना हुआ होगा। ये हमने कल एग्जाम्पल देखी थी, उससे तुम्हें अंदाजा हो गया। वन डी मैट्रिक्स के इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट बना हुआ होगा। टू डी मैट्रिक्स के हर इंडेक्स के ऊपर वन डी मैट्रिक्स बना हुआ होगा। और थ्री डी मैट्रिक्स के इंडेक्स के ऊपर टू डी मैट्रिक्स बना हुआ होगा। तभी तो तीन मैट्रिक्स बनेंगे। एक थ्री डी में जाएंगे तो टू डी में जाएंगे तो वन डी में जाएंगे। अगर आपको डायमेंशन की चीज क्लियर हो गई ना तो फिर बस नंबर डायमेंशन की लेगा। वन डी टू डी थ्री डी, बाकी थ्री डी तक तो एन डी आपको क्लियर है। अगर मैं ये वाले ब्रैकेट हटा दूं और इसमें से सिर्फ ये चीज निकालूं तो इजंट इट अ टू डी मैट्रिक्स? तो टू डी मैट्रिक्स ही है ना। और ये भी तो एक टू डी मैट्रिक्स है। दोनों टू डी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब लेट्स से मैं चाह रहा हूँ ये वाले एलिमेंट, अभी ऊपर वाली चीज को छोड़ दें। थ्री डी मैट्रिक्स, मुझे ये बता दें कि इस एलिमेंट को मैंने एक्सेस करना है तो क्या लिखना है। अभी अभी हमने पढ़ा है टू डी मैट्रिक्स, क्योंकि इस वाले एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। मैं बता दूँ क्या क्या करना है। वन वन करते हैं। ठीक है, चलो वन वन करेंगे। थ्री डी में आ गए। अब मैंने बता दिया कि मुझे वन वन चाहिए। ठीक है, पहली रो का पहले कॉलम चाहिए। थ्री डी के अंदर आगे क्या होता है कि मुझे इस वाले मैट्रिक्स का चाहिए पहली रो पहला कॉलम, या मुझे इस वाले मैट्रिक्स का कॉलम चाहिए। मुझे ऊपर वाले का चाहिए या नीचे वाले का चाहिए? जल्दी बताओ। ऊपर वाले का चाहिए नीचे वाले का चाहिए? या
हमें ऊपर वाले का चाहिए, तो ऊपर वाले का इंडेक्स क्या है? 0 नहीं, 1 नहीं है, तो यहाँ पे 0 नहीं आ जाए। इसी तरह ही कैलकुलेट हो जाए। दोबारा बताता हूँ, क्लियर है सबको यहाँ तक? अगर क्लियर नहीं हो तो दोबारा बता, दोबारा। ये हमने अभी देखा था 2D मैट्रिक्स, 3D मैट्रिक्स के एप्लीकेशन के ऊपर हमें इंडेक्स में 2D मैट्रिक्स पढ़ा हुआ था ना। ये भी एक 2D मैट्रिक्स है, ये भी एक 2D मैट्रिक्स है। मुझे इस एलिमेंट को चाहिए, मैंने तोड़ दिए अपने हिसाब से। मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए, ये वाला एलिमेंट का इंडेक्स क्या था? ये था ना, ये असल में भी दिखा, इससे पहले वाली एग्जाम्पल। ठीक हो गया। अब मैं 3D में आ जाता हूँ। 3D में ये पहली लोकेशन है ऑब्वियसली 0, ये दूसरी लोकेशन है 1। 0 1 से शुरू होता है हमारे इंडेक्स। अब मैंने उसको कहना है कि यार मुझे पहले मैट्रिक्स, पहली लोकेशन को मुझे मैट्रिक्स पढ़ा था ना, उसका 1 बाय 1। अगर मुझे इसका 1 बाय 1 चाहिए होता है ये, तो मैं कहता जो पहली लोकेशन को भी पढ़ा है ना, पहली इंडेक्स के ऊपर, यानी दूसरा मैट्रिक्स जो है उसका मुझे 1 बाय 1। ठीक है, यही है इंडेक्स। दोबारा रिपीट कर दो, दोबारा। क्लियर हो गया? ये 0, ये 1, 2D का तो हमने देख ही लिया था। मैं कह रहा था मुझे 0 इंडेक्स के ऊपर भी, तो पहले इंडेक्स के ऊपर, दूसरे इंडेक्स के ऊपर, तीसरे इंडेक्स के ऊपर पूरा पूरा मैंने 2D मैट्रिक्स पढ़ा है। मुझे बता दो कौन से इंडेक्स वाले 2D मैट्रिक्स है मुझे 1 में? तो मैं यहाँ पे बता दूँ, मुझे 0 वाले इंडेक्स का, ठीक हो गया? इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग के इसी तरीके से देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या कहते हैं कि मुझे पहले मैट्रिक्स का, पहला मैट्रिक्स कौन सा है? ये वाला 0 1 दे दो। 0 1 क्या आता है? 5, यही आ रहा है। ठीक है, लेट से मुझे अब 4 निकालना है, तो जल्दी से मुझे बता दो क्या है। मुझे 4 निकालना है तो मुझे जल्दी से बता दो। मुझे 4 को निकाल। ठीक है, यही है मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी का कोई सवाल? नहीं। अब कंडीशनल और बूलियन इंडेक्सिंग की बात करें। बूलियन इंडेक्सिंग ये कहते हैं कि यार वो इंडेक्स नहीं बताएगा, मुझे हर वो एलिमेंट ला के दे दो, ठीक है, जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कंडीशन में कुछ भी दे सकते हैं। तो ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब क्या था कि मुझे वो एलिमेंट चाहिए था। मैं उससे कह रहा था कि मुझे इस वाले लोकेशन के एलिमेंट, ब्रैकेट कहते हैं कि मुझे ये सारे एलिमेंट्स दे दो। हो गया। स्लाइसिंग में भी हम करते हैं। अब ये इसने एक कंडीशन लगाई है, वो कह रहा है कि इसके अंदर जो जो कंडीशन को फॉलो कर रहा है वो एलिमेंट्स मुझे ला के दो। इसने बोला तो दे दिया। 6 और 7 बड़ा था, ठीक है, दे दिया। बाकी सारे 5 से छोटे हैं। 6 और 7 बड़ा है, वो 6 और 7 बात कर रहा है। वो होती है कंडीशनल या बूलियन इंडेक्स, ये भी हम कर रहे हैं जनरली। ठीक है, स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट की तरफ, स्लाइसिंग की तरफ बढ़े। स्लाइसिंग का क्या आपके जहन, ये मेरे पास एक, लेट्स से मेरे पास एक ब्रेड है। कितनी बड़ी ब्रेड है?
मुझे ब्लेंड में से 2 स्लाइस चाहिए, मैं स्लाइस करके रख देता हूँ। ये कहते हैं कि स्लाइसिंग का मकसद यही होता है। फॉर एग्जाम्पल कितना बड़ा डाटा सेट है, इतना बड़ा डाटा सेट है, या लेट्स से 1 लाख नंबरों का डाटा सेट है, तो मुझे इधर से कुछ निकाल के दे दो, इधर से कुछ निकाल के दे दो, इधर से कुछ निकाल के दो। स्लाइसिंग यही चीज़ करती है, ठीक है? स्लाइसिंग क्या कर रही है? स्लाइसिंग ये देखिए, 1 डी अरे की तो सिंपल है, हमने लिस्ट में भी पढ़ी थी, नेस्टिंग्स में भी पढ़ी थी। 1 डी अरे की क्या है, ये देखिए, मुझे 2 से लेके 5 तक चाहिए। मेरे पास रेंज आ गई, रेंज 1 2 से लेके 5 तक चाहिए मुझे, 2 से 5 तक आ गए मेरे पास, ठीक है? 0 1 2 ये इंडेक्स पर, इंडेक्स पर लोकेशन पड़े हुए हैं, इंडेक्स बता रहा है मुझे, वो इंडेक्स से लेके 5 इंडेक्स तक जो पड़ा है ला के दो। मैंने इधर एक इंडेक्स दिया, दूसरा इंडेक्स दिया, मैं कह रहा हूँ इस इंडेक्स से इस इंडेक्स के बीच जो कुछ पड़ा है मुझे ला दो, ठीक है? तीसरा वेरिएबल बताते हैं कि कितने की जंप लगानी है। तो देख लिया था हमने कितने की जंप लगाते हैं, 2 के लगाते हैं तो 2 हो जाएगा, 3 के लगाते हैं तो 3 हो जाएगा, लेकिन इतने मजे के जंप लगा सकते हैं। जितने की हम जंप लगाएंगे सिर्फ उतने नंबर जा रहे हैं। 3 की जंप लगाएंगे, 3 की जंप लगाएंगे तो आगे निकल गया स्ट्रिंग्स में। 1 डी अरे की तो हमने पहले भी पढ़ी थी स्ट्रिंग्स के अंदर, और उसके अंदर भी पढ़ी थी, क्या कहते हैं, लिस्ट के अंदर। 2 डी अरे की मजेदार, 2 डी अरे की डिफरेंट तरीकों से हम क्या कहते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया? 2 डी अरे की तरफ देखते हैं, ये मेरे 2 डी अरे है। 2 डी अरे के मतलब इसका सबसे पहले ना, इसका मतलब देखते हैं क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि यार मुझे ना ये सारा चीज ला दो, सारा सारा कुछ ला दो, कॉलम्स के अंदर से सारा कुछ ले आओ। अगर मैं रो लगाता तो हमने देखा नहीं, मतलब मुझे 0 रो ला के दो। 0 रो कौन सी है, ये है पहली रो, कौन सी होती थी, इंडेक्स में 0 होता था, ठीक है? हमने देख लिया कि पहली रो थी, ये होगी हमारी। उसके बाद कह रहे हैं मुझे कॉलम सारे ला दो, मतलब कि ये वाला कॉलम भी ला के दो, ये वाला कॉलम भी ला के दो, ये वाला कॉलम भी ला के दो, और ये वाला कॉलम भी ला के दो, लेकिन रो सिर्फ ये होनी चाहिए। उसने ये ला के दे दिया, इस रो के अंदर जो जो कॉलम आ रहा है, जो जो सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए क्या, ठीक है? फिर मैं कहता 0 से 1 तक, 0 से 2 तक, मतलब कि मुझे ये 2 रोज ला के देखो। 0 चाहिए मुझे, 0 से 2 तक कौन से आते हैं, 0 होते हैं, 1 आते हैं। मुझे 0 रो चाहिए, मुझे 1 रो चाहिए, और कॉलम्स मुझे उसके अंदर सारे चाहिए। बस यही सिनेरियो है कि ये सारे कॉलम, यहाँ पे भी सारे कॉलम है, और इधर अगेन ये जंप। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ, 2D और 3D में, क्योंकि 3D में भी इस तरह के सिनेरियो, और ये कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ये 3D भी इस तरह ही, ये सारा चीज ले आओ और 2 पे जंप लगा दो, इसका मतलब होता है जंप, इसका मतलब होता है जंप। इसका मैं फास्ट फॉरवर्ड पता है उधर, मैं बताता हूँ उधर, और ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर आपको इतना इन डेप्थ पढ़ने की इसको जरूरत है ही नहीं, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैंने जब भी स्लाइसिंग का इस तरह किया है ना, हो सकता है कि मुझे स्लाइसिंग इस तरह करवा दो, हो सकता है मुझे स्लाइसिंग ऐसे करवा दो। 2D मेरे पास मैट्रिक्स है, ठीक है? मुझे चाहिए ये नंबर, ये नंबर, और ये नंबर करने के, तो मैं निकालने बैठ जाऊँ ये चीज, ठीक है? इससे निकालूंगा कि इससे निकाल सकते हैं, तो मुझे सारी रोज चाहिए इसके अंदर, सारे कॉलम चाहिए। जाहिर है मुझे सारी रोज और सारे कॉलम चाहिए, लेकिन मुझे 2 2 का जंप चाहिए, इसमें भी जंप आ रहा है और इसमें भी जंप आ रहा है, निकाल तो लूंगा, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है निकालने की, इस तरह बैड वर्ड की कैलकुलेशन कर। यहाँ तक कि किसी को समझ नहीं आ रहा तो मुझे बता दें, अभी तक सिर्फ हमने ये चीज पढ़ी है कि इसका मतलब होता है कि मुझे ये सारी चीज ला के दो, ऑल, ठीक है? रोज है तो रोज, कॉलम है तो कॉलम्स,
ठीक है, इधर आती है रोज और इधर आते हैं कॉलम्स। एक यहाँ पर आती है रोज, इधर होते हैं कॉलम्स। इसी तरह ही पढ़ रहे हैं हम अभी तक। ठीक है, पहले आती है रोज और पहले आते हैं कॉलम्स। अब मैं इसको 1D अरे की स्लाइसिंग हमने देख ली थी। 1D अरे की स्लाइसिंग हम कहते हैं कि ये मेरे पास 1D अरे है। 1 2 3। इसकी मुझे स्लाइसिंग करनी है, मुझे 1 से लेकर 2 तक चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 0 से लेकर 2 तक मांग लूंगा उससे, तो मुझे 0 से लेकर 2 तक ला के दे दो। इसी तरह ही करूंगा, इसी तरह ही करूंगा। ठीक है, कहूंगा कि 0 से लेकर 2 तक ला के दे दो, 2 एक्सक्लूड होते हैं। उससे पहले पहले से बता दो कि 0 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, लेके आ जाएगा मेरे लिए। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज पे। अब ये देखें, ये भी एक 1D है, ये भी एक 1D। ठीक है, और अगर 3D आ जाएगा तो वो भी एक 1D। 1D बन के 3D बनेगा ना, और 1D बन के 2D बनेगा। तो इसकी अगर मुझे स्लाइसिंग करनी होगी तो मैं इस तरह ही करूँगा, 0 कॉलम 2। और अगर मुझे इसकी भी स्लाइसिंग करनी होगी तो मैं इसकी भी इस तरह ही कर सकता हूँ, बेस्ड ऑन सम कंडीशन। 0 कॉलम 2। तो अगर हम दोनों चीजों के बीच स्लाइसिंग कर रहे होंगे तो कुछ हमारे पास इस तरह का आंसर है। गॉट इट? ये हमारे पास इस तरह का आंसर है, ठीक है? क्योंकि रो भी तो एक 1D ही है ना, 1 डायमेंशनल ही है। और हम 1 डायमेंशनल की देखिए स्लाइसिंग किस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं। तो अगर हमने कुछ इस तरह की स्लाइसिंग करनी हो, अभी हम कंडीशन नहीं पढ़ रहे, बस मैं कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे रो की भी स्लाइसिंग करनी है, कॉलम की भी स्लाइसिंग करनी है, तो मैं बेस्ट फॉर्मेट इस तरह ही आ रहा है। रो भी तो 1D है, ये भी तो 1D है। और अगर मैं 3D जोड़ दूंगा तो इस तरह का फॉर्मेट 3D में भी आ रहा हूँ सेम। 4D जोड़ दूंगा तो 4D में आ जाएगा, 5D 6D 7D। ठीक है, तो अगर मैं इस जगह के ऊपर कुछ स्लाइसिंग ना करूँ, सिर्फ ये लगा दूं, इसका मतलब होता है कि मुझे रो इतनी ला के दे दो स्लाइस के अकॉर्डिंग, उसके अंदर सारे कॉलम्स ला दो। कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लें, कहीं पे कैच नहीं हो रहा तो रिपीट कर दूं सारा कॉन्सेप्ट। रिपीट कर देते सारा concept। इसको ना क्लियर स्टेप बाय स्टेप रिपीट करता हूँ। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये एक 1D एरे है। 1D एरे है, अंडरस्टूड सी बात है। इसका इंडेक्स क्या मैं कह रहा था, 0। इसका क्या कह रहा था, 3, एंड सो ऑन। यहाँ तक क्लियर है बात? इसको मुझे चाहिए 1 1 2 है। मुझे चाहिए 2 और 3 इसमें से। जल्दी से बता दे कि मैं क्या स्लाइसिंग है, जल्दी से बता दो कौन सा है। मुझे 2 और 3 चाहिए इसमें। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है कि हमारे पास ये रे थी, ठीक है?
उस एरे का जो इंडेक्स से हमें ये मिल गया। याद है क्लियर? डी के डी के ऊपर आने थे। अगेन वन डी का एक और चीज पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5। अब मुझे इसमें से 1 और 3 निकाल के थे, इससे निकाल। जंप का कॉन्सेप्ट है, 1 और 3 पे रखता है। मुझे टू भी चाहिए ना, 1 और 3 चाहिए। फिर सोचो, फिर सोचो। जंप आती है एंड पे, जंप आती है एंड पे। ये मैंने जंप कितने की लगा रहा हूँ? 2 की लगा। सोचो। Next, ये 0 से लेकर मुझे 3 तक चाहिए। जंप मेरी 2 की। इस तरह मैंने एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट निकाल लिया, तीसरा चौथा एलिमेंट भी निकाल सकता हूँ। अपनी मर्जी से मैं जंप जंप लगा लगा के ये चीजें कर करके अपनी मर्जी के एलिमेंट्स निकाल सकता हूँ। यहाँ तक कुछ क्लियर ना हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ। बाकी बताओ। एक और बार रिपीट करें, और बताओ। तो मुझे क्या चाहिए था? मुझे 0 से लेके 4 तक चाहिए था ना। तो 4 एक्सक्लूडेड है, तो मैं क्या करूँगा? 4 को क्या इंडेक्स है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। मैं कहूँगा मैं 0 से लेके 3 तक दे दूँ। अगर इसको भी भूल जाए तो ये क्या करता? मुझे 1 2 3 ला के दे देता। इस तरह ही करता ना अभी। ये तो हमने अभी देख लिया था कि हमें क्या करता है, 1 2 3 ला के देगा। अभी कह रहा है जंप लगा दो 2 की। 2 की जंप लगा दो, मतलब कि 2 को एक्सक्लूड कर दो। हमारे पास क्या आ गया? 1 और 3 आ गया। हम इस तरह सोचे कि पहले एक चीज ले लेंगे। ठीक है, एक चंक लेते हैं। चंक क्या है? चंक हमारे पास ये है इन दिस केस। इस चंक को मैंने निकाल लिया पहले। ठीक है, और इस चंक को निकालने के बाद मैं वो चीजें निकाल दूंगा जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। स्टूड जंप। ठीक है, और जंप हम किस तरह करते हैं? तीसरे पे। ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं। इसी तरह ही है। 1D हो गया तो 2D भी हो जाएगा, 3D भी हो जाएगा। क्योंकि 1D 2D किससे बना हुआ है? 1D से ही तो बना हुआ है। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं पहली रो ले, पूरी रो ले, पहली पूरी रो ले। ठीक है, तो उसके अंदर ये है, इसको हम किस तरह करेंगे? मुझे पहली रो चाहिए ना, और पहली रो का मतलब ये है कि नहीं, मुझे पहली चीज चाहिए, और अगली मुझे सारी चीजें चाहिए। ठीक है, रो है, एक रो होती है उसके लिए सारे कॉलम्स बनी होते हैं।
कॉलम्स तो सारे मौजूद होते हैं इसके अंदर पहला कॉलम भी है, दूसरा कॉलम भी है, तीसरा कॉलम भी है। एक रो के अंदर सारे कॉलम मौजूद होते हैं और एक कॉलम के अंदर सारी रोज मौजूद होती है, जाहिर है। पूरी पूरी की बात नहीं हो रही, एक एलिमेंट की बात होगी, एलिमेंट तो मौजूद है। ठीक है, अब मुझे मुझे चाहिए सारे कॉलम्स, सारे कॉलम्स। तो मैं कॉलम वाली साइड पे लगा दूंगा ये। इसका मतलब क्या होता है कि भाई मुझे सारे कॉलम्स निकाल के लेके आ जाओ। किस रो के सारे कॉलम? जीरो रो के सारे कॉलम। इसी तरह मुझे ये वाला कॉलम निकालना, तो वो मुझे सारी रोज लेकर आ जाओ, सारी रोज आगे। अब बता दें किस कॉलम की, किस कॉलम की। जी भी आगे। और इसी तरह ही मुझे पहले रोज में बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 1 और 0 चाहिए इसके अंदर, अगेन मैं उसी तरह करूंगा, 0 से लेके 3 तक जंप कर दूंगा। कॉलम जंपिंग मार रहा हूँ, कॉलम में जंप मार रहा हूँ। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होता है हमेशा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट, बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट या बीइंग अ मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग इंजीनियर, आप कभी भी इस तरह बैठ के रियल टाइम में कैलकुलेट नहीं करें, एटलीस्ट इस लाइसेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ द इंटरव्यू मैंने आपको बताया कि अगर आपको इन द फ्यूचर कहीं पर इंटरव्यू देना हो तो इस लाइसेंस का कॉन्सेप्ट अगर इंटरव्यू में पूछ लिया किसी ने तो आप बताओगे। आपने कुछ भी नहीं करना, आप अब तो एलएलएम्स आ गए हैं, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, वरना स्लाइसिंग कैलकुलेटर्स भी होते थे पहले और लीड इंडेक्सिंग। ठीक है, जीपीटी से जाना है यार, कहना है कि यार मेरी ये एरे है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3D का कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, 3D मैट्रिक्स है मेरे पास कॉम्प्लेक्स। मैं बैठ के कैलकुलेट तो उसको कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जरूरत ही क्या है इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने की? ठीक है? बेवकूफी होगी। मैं चाहता हूँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे एलिमेंट चाहिए, मैं बैठ के कैलकुलेशन करना शुरू कर दूंगा। इसका नहीं होता, तो आप अब तो जीपीटी आ, कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ता आप किसी दूसरी वेबसाइट से जाकर। जीपीटी होता है यार, ये मेरी अरे है, मुझे इस अरे का ये इंडेक्स चाहिए, ये एलिमेंट चाहिए मुझे, ये तो मुझे इसका स्लाइसिंग बता दो। वो आपको स्लाइसिंग कर देगा यूज करने। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके जहन में इसलिए क्लियर होना चाहिए। अगर मैं आपको लेक्चर 40 मिनट हमने लगाने इंडेक्सिंग स्लाइसिंग, सबसे पहले ये कहता है कि कोई जरूरत नहीं है हमको करने की, सिर्फ जाके आप जीपीटी करें तो फायदा कुछ नहीं है। लेकिन आपको बैकएंड के ऊपर पता लग रहा है कि चीजें किस तरह क्लियर हो। ठीक है, तो यही स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट कुछ समझ लो। सीडी के अंदर हम एक और डायमेंशन में आगे चले गए, चीजें वही यूज हो रही है। ये जंप लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि वो सारे ला के दे दो, कोई चीज हो। ठीक है, ये देखें, अगर मैं इधर छोड़ देता तो उसका मतलब क्या होता है, सारे ला के दे दो। अब मैंने इधर फिल कर दिया तो 1 के बाद सारे ला के, लॉजिकल है, लॉजिकल सी बात है। स्लाइसिंग का और इंडेक्सिंग के बारे में फिर मूव करते हैं ब्रॉडकास्टिंग को। ब्रॉडकास्टिंग का टॉपिक, ब्रॉडकास्टिंग का जो टॉपिक है ना, ये पाइथन आपके लिए सब कुछ खुद करती है। ठीक है, लेकिन टॉपिक पढ़ना इसलिए जरूरी होता है कि अगर आपको आर्किटेक्चर, बिंग आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए कि बिहाइंड द सीन चीजें परफॉर्म कैसे होती है। ब्रॉडकास्टिंग का ना मैं सिंपल बताता हूँ। ब्रॉडकास्टिंग ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमने मैथ के रूल्स देखे थे। ठीक है, हम सबने मैथ के रूल्स देखे थे कि अगर मुझे प्लस करना हो तो दो मैट्रिसेस का सम करना हो तो क्या कंडीशन लगती थी? साइज सेम होना चाहिए। 2 बाई 2 का मैं उसको सम कर दूंगा, उसको प्रोडक्ट कर लूंगा, जो मर्जी चाहे मैं कर सकता हूँ उसको। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर शेप चेंज होगी, हो सकता है कि मेरी शेप चेंज हो मैट्रिसेस की।
ये 2/2 का, ये 1/1 का है। फिर पाइथन कोशिश करता है कि वो ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो वो एरर्स होता है, ठीक है? अगर होता है ना, तो वो कर देते हैं, खुद से ही कुछ ऑपरेशन लगा, फिर करते हैं क्या? इससे लगता है। अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी स्केलर की कल, हमने पढ़ ली थी ना स्केलर, 1 है, 2 है, 3 है। मुझे इसके अंदर 5 को ऐड करना है, तो ये क्या कर रहा था कल? कि हर एलिमेंट पे जाके 5 ऐड कर देगा, इतना ही था। सही था ना कि स्केलर एडिशन या सिर्फ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे हम, तो उसके अंदर क्या हो रहा था? उसके अंदर यही हो रहा था ना कि हम 5 को प्लस कर रहे हैं अगर इसके अंदर, तो क्या करेगा ये जाके? हर एलिमेंट को वो जाके प्लस हो जाएगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी। पैटर्न को पता है क्या होता है? ये 5 जो होता है ना, ये एक अरे ही बनती है, अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है। तब तक रिपीट करता रहता है जब तक दोनों का साइज सेम ना हो जाए। दोनों का साइज सेम हो गया, तो अब इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं ना, करते हैं ऑपरेशन। ये बैकएंड की तो चीजें होती है, हमें कुछ नजर नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू अगर आप देने जाओगे तो वो पूछ सकते हैं ब्रॉडकास्ट से। तो बैकएंड के ऊपर ये चीज होती है कि अगर तो वो कोशिश करता है तो डिफरेंट शेप्स के मैट्रिसेस को के ऊपर एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करनी। एरिथमेटिक ऑपरेशन तो होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। हमने देखा था एरिथमेटिक ऑपरेशंस हर उस मैट्रिक्स के ऊपर, बचपन में ही पढ़ा था, मैट्रिक्स से हम पढ़ते परफॉर्म हो सकते हैं, इसका साइज सेम है। मैंने दो मैट्रिक्स को प्लस करना है, साइज सेम होना चाहिए, माइनस करना, साइज सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाई करना, साइज सेम होना चाहिए। अब दो मैट्रिक्स है उसके ऊपर एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, इसका साइज डिफरेंट है, इसका साइज डिफरेंट है, वो कोशिश करेगा करने की, ठीक है? अगर तो दोनों का मैच हो जाता है, तो वो क्या कर देगा? अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगा। रिपीट कर दिया उसने, गुड हो गया। और अगर वो नहीं करेगा, नहीं कुछ मैच बनता होगा, तो वो एरर थ्रो करता है। और वो देखता किस तरह, बैक बिहाइंड द सीन्स, बैकएंड के ऊपर वो चेक किस तरह करता है, चेकिंग किस तरह करता है, चेकिंग किस तरह करता है, मैं आपको बता दूं। ये अभी हमारे पास जो मैट्रिक्स एग्जांपल थी, उसकी डायमेंशन क्या थी? 1/3 थी, 1/3 थी। 1/3 थी हमारी मैट्रिक्स जो थी। और इसकी 1/1 थी, 1 थी, बस 0/1, 1/1 ही थी, 1 से लेकिन बल्कि इसका कुछ होना ही और आसान है। दोबारा देखते हैं इसको। हमने देखा था कि हमारे दो मैट्रिक्स, उसको हमने दो वेक्टर्स, दो एरेज प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस करना, या कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करना, दोनों का साइज सेम होना चाहिए। इसी तरह इसी तरह ही साइज सेम होगा तभी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्मेंस। अब अगर दो अलग साइज की एरेज आ गई, तो पाइथन को हम कहते हैं इस एरे और इस एरे को प्लस करो, तो रियलिस्टिकली एरर आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों का साइज सेम नहीं है। आ जाना चाहिए ना, तो दोनों का साइज चेंज है, सेम नहीं है। लेकिन पाइथन कुछ रूल्स लगा के कोशिश करता है कि इन दोनों को प्लस कर दे। वो रूल्स क्या होते हैं अभी हम पढ़ते हैं। तो कुछ रूल्स लगाता है यहाँ पर, ठीक है? कोशिश करता है कि इन दोनों को प्लस कर दे, अगर हो सकते हो, अगर हो सकते हैं तो उन दोनों को प्लस कर देते हैं,
और अगर रूल्स लगाने के बाद भी वो दोनों प्लस ना हो पाए, वो नहीं करता, उसको छोड़ देते हैं, एरर थ्रो कर देते हैं। यहाँ तक तो समझना है। दो मैट्रिसेस के ऊपर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए साइज सेम होना चाहिए। साइज डिफरेंट होगा तो पाइथन एरर दे देगा। हर लैंग्वेज एरर दे देती है, लेकिन पाइथन नमपाई उसकी कोशिश करता है कि इवन इफ साइज दोनों का डिफरेंट है, आसानी के लिए पाइथन प्रोग्रामर की, वो दोनों को ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करता है कुछ रूल्स लगा के। अगर वो रूल्स सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। अगर रूल्स भी सक्सेसफुल नहीं होते तो वो एरर थ्रो कर देते हैं। जहां तक क्लियर है। अगर तो वो रूल सेटिस्फाई हो जाते हैं, अगर तो वो रूल सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो एरेज को या एलिमेंट्स को रिपीट करते हैं। रिपीट करने का मकसद क्या होगा? वन बाय वन, इधर भी वन बाय वन डालेगा। ठीक है, जिस तरह हम इन इन द केस ऑफ दिस 1 0 है, ठीक है, और यहाँ पर 5 है, प्लस करने की कोशिश कर रहा है, एरर थ्रो हो जाना चाहिए। ये जाएगा पाइथन कुछ रूल्स लगाएगा। अगर तो रूल सेटिस्फाई हो जाते हैं, अगर तो रूल सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ये क्या करेगा? इन दोनों का साइज सेम कर देगा। 1 0 5 और 5, और साइज सेम करते हुए ना ये उसी एलिमेंट को रिपीट करेगा। साइज भी तो सेम करना है ना दायरे से, उस एलिमेंट को उससे रिपीट करेगा। जहां तक क्लियर है। पाइथन ट्राई करेगा कि अगर जो दो चीजें चेंज हैं तो उसको सेम करने की कोशिश करेगा साइज को। अगर रूल चेक हो जाते हैं तो साइज को सेम वो किस तरह करेगा? रिपीट कर देगा। अगर तो वो रूल्स सेटिस्फाई नहीं होते तो वो एरर दे देगा। अब हम पढ़ेंगे रूल्स का। यहाँ तक क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो फिर बता दो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रूल्स क्या होते हैं। अभी नोटबुक पढ़ेंगे ना, मैंने नोटबुक शेयर कर दिया। सिंपल आपको ना पता लग जाएगा। ठीक है, इन चीजों को देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। सिर्फ आप इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तभी आपको रूल्स आता है। लेट्स से कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 by 3 का। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, या कुछ और एग्जाम्पल, वो तो इधर गिवन है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 by 5, इसको ले लेते हैं। लेट्स सी, ठीक है, और इसकी पाइप की डायमेंशन, साइज चेंज हो गया, तो साइज चेंज है हमारा। ठीक है, अब ये क्या करेगा? इसको जो लेस डायमेंशन है ना, लेस डायमेंशन, लेस डायमेंशन कौन सी है? लेट्स से हमारे पास A1 है, ये हमारे पास A2 है। लेस डायमेंशन बता दो इसकी, जल्दी जल्दी बता। लेस डायमेंशन किसकी है इसमें? A1 की या A2 की? लेस डायमेंशन को उसने पकड़ा, 5 है ना, और तब तक 1 ऐड करता गया जब तक इन दोनों का डायमेंशन सेम नहीं हो। इसके हेड में 1 ऐड करती है, हेड ये होता है, हेड होता है इस तरह का, टेल टू रूल लगाता है। इन डेप्थ सिर्फ आपको अगर इंटरव्यू देना हो ना तब याद,
मुझे ये चीज कहीं पे इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन आपको बैकएंड की चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, हेड के ऊपर इसने लगा दिया, क्या लगा दिया, वन लगा। ठीक है, अब दोनों की डायमेंशन सेम होगी, लेकिन दोनों का साइज सेम नहीं होगा, 4/5 है, ये 1/5। अब अगर यहाँ पे 1 होगा ना, तो ये 1 को स्ट्रेच करके ले जाएगा 4 के ऊपर। 4/5 रूल्स इंप्लीमेंट हो गए 4/5 इज इक्वल टू 4/5 इज इक्वल टू 4/5। रूल चेक हो गए। अब रूल चेक हो गए तो वो क्या करेगा, रूल सक्सेसफुल हो गए, वो क्या करेगा, एलिमेंट्स को रिपीट कर देगा। एलिमेंट्स को रिपीट करके क्या करेगा, साइज स्लिम हो गया, साइज स्लिम होगा तो क्या करेगा, ऑपरेशन में फॉर्म कर देगा। ये होता है पहले। दोबारा बताता हूँ, लो डायमेंशन को पकड़ा, लो डायमेंशन को पकड़ के उसके हेड में 1 ऐड कर दिया। लो डायमेंशन कैसी, 5, 1 ऐड कर दिया लो डायमेंशन को पकड़ के। लो डायमेंशन को पकड़ा, 1 ऐड कर दिया इसके इसके अंदर। ठीक है, 1 ऐड करने के बाद क्या हुआ हमारे पास, ठीक है, 1, अगर हमारे पास 1 आ रहा है ना, सिर्फ 1 को हम चेंज कर सकते हैं। 1 को हमने क्या बनाना है, इज इक्वल टू 4। हमारे पास क्या आ गया, 4/5 आ गया, सिंपल। ये चेंज हो गया। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, रूल सेटिस्फाई हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरी एग्जांपल लेंगे तो आपके सामने ना सब पिक्चर की। दूसरी एग्जांपल ये ले सकते हैं, 4/5 भी लेते हैं, 4/5 भी ले लेते हैं। यहाँ पे 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। ये लो डायमेंशन था, इसको उठाया, इसके हेड में 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, 1 को पकड़ा, 4 बना दिया, 4 बना दिया। डायमेंशन क्या हो गई, 4/4। 4/4 और 5/4 इक्वल है कि नहीं है, साइज में, साइज बताएं। 4/5 और 4/4 दोनों का साइज सेम है। इन दोनों का साइज इक्वल है, 4/5 का और 4/4 का। 4/5 का और 4/4 का। शायद हमने देखा था टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। तो ये सेम है, सेम नहीं है। हमने रूल लगा भी दिया, हमने रूल लगा भी दिया, फिर भी ये सेम नहीं है, तो हमारा रूल भी फेल हो गया, तो इन दिस केस एरर थ्रो करते हैं। ये रूल है, रूल क्या है, सिंपल सा रूल है यार, ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। 2 डायमेंशन है, लेट्स से 4 है, 4 है, मेरे पास एक 4 है। छोटी डायमेंशन को पकड़ो, हेड में 1 ऐड करो, 1 को स्ट्रेच कर दो जब जहां तक आपको चाहिए, 4/4। 1 को स्ट्रेच करने के बाद अगर दोनों सेम आ जाते हैं तो रूल सक्सेसफुल है, नहीं तो सक्सेसफुल नहीं है। यहाँ पे अगर 3 होता तो हम हमारे पास 1 1 3 आता, 1 को भी ऐड करते तो 4 3 आ जाता, रूल फेल हो जाता। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, मेरे पास लेट्स से 1 6 है, इधर 6 है, इसकी डायमेंशन को मैं 1 हेड पे लगा दूंगा, 1 और 6, 1 और 6 चेक, रूल सेटिस्फाई। और एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल 2/2। ठीक है, यहाँ पे 1 है, 1 के अंदर हेड ऐड किया, 1 को स्ट्रेच किया, 1 को सिर्फ स्ट्रेच कर सकते हैं हम, यहाँ पे अगर 2 तो स्ट्रेच नहीं कर सकते, 1 को स्ट्रेच किया, 2/2 हो गया, सक्सेस हो गया, सिंपल। अगर यहाँ पे 2 होता है फिर स्ट्रेच नहीं कर पाते। 1 है तो 1 को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, तो 1 इजी होता है, तो 1 आपको मैथ में पता लगेगा। हमको स्ट्रेच किया, 2/2, 2/2, 2/2 सेटिस्फाई। कुछ क्लैरिटी ना हो तो फिर कुछ
फिर हो गया चीज़ें। ठीक है, बाकी भी बताओ। ठीक है बस। ठीक है, लेकिन ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार बता रहा हूँ कि आपको ये ब्रॉडकास्टिंग के रूल्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कर देगा आपके लिए, पाइथन आपके लिए ब्रॉडकास्टिंग परफॉर्म कर देगा। मैं तो जैसे हम स्केलर ऐड करते हैं, पाइथन ने परफॉर्म कर दी। मेरे पास एक ये रे है, ये एक रे है, मैंने दोनों को ऐड किया, पाइथन ने परफॉर्म कर दी। ये देखिए, 1 1 2 3। यहाँ पे इसने क्या किया था, बैकएंड के ऊपर 1 2 3 को रिपीट किया। अब क्या आंसर है? 1 4 5, 2 5 7, 3 6 9। अब 1 7 8, 2 8 10, 3 9 12। हमें याद करने की जरूरत है, अपनी पाइथन ने कर दिया हमारे। लेकिन बैकएंड के ऊपर अगर कोई न्यू भी होगा, वो कहेगा ये क्या हो गया भाई, मैंने तो ये दिया ये दिया, प्लस कैसे हो गया? तो प्लस अगर हो गया है तो किस ऑपरेशन के किस तहत हुआ है? किसी को रिपीट कर। पहले उसने चेक किया ये दोनों साइज अलग थे, उसने चेक किया। ठीक है, अगर रूल मैच हो गया तो दूसरी को रिपीट कर दिया। ये करते हैं ब्रॉडकास्ट। ठीक है, यहाँ पे रूल्स भी दिखे। बाकी ये चीज हम पांडास में पढ़ेंगे, लेकिन नंपाई में किससे करते हैं वो पढ़ लें। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत बड़ा डाटा सेट है, उसके अंदर वैल्यूज मिसिंग है। सबसे अजाब ये चीज होती है कि वैल्यूज मिसिंग है। ठीक है, मेरे पास 1 लाख डाटा सेट है, 1 लाख रोज है। ठीक है, रोज एंड कॉलम जब हम पांडास पढ़ेंगे ना, मैं आपको एक लेक्चर पहले रिकमेंड करूंगा कि आप शीट्स को रिवाइज करें। एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसी को आता हो? एक्सेल आता है किसी को? नहीं भी आता तो रिवाइज कर लीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होते हैं। ठीक है, रोज एंड कॉलम तो तो मेरे पास लेट से 1 लाख रोज है। 1 लाख रोज में से 1,000 रोज के अंदर डाटा अवेलेबल ही नहीं है, मिस है। तो मैं उस मिसिंग डाटा को निकाल सकता हूँ। वो किससे निकाल सकता हूँ? आह, उसी तरह जैसे हमने भी बुलियन वो पढ़ा था, अभी पढ़ा था ना हम, बुलियन इंडेक्सिंग के अंदर हम क्या देते हैं? कोई कंडीशन देते हैं। कंडीशन ही देते थे ना हम बुलियन इंडेक्सिंग के अंदर, अभी हमने पढ़ी थी बुलियन इंडेक्सिंग। बुलियन इंडेक्सिंग हमने अभी पढ़ी थी, ये देखिए। बुलियन इंडेक्सिंग के अंदर कोई कंडीशन देते हैं ना, इसके अंदर भी हमने कोई कंडीशन दे दी, कंडीशन के अंदर हमने फंक्शन दे दिया। एनपी का एक फंक्शन है इज एन ए एन। इज एन ए एन कहते हैं कि ये जो है वो मिसिंग है कि नहीं। एन एन का मतलब होता है नल, नल लगा दिया मुझे, ठीक है, नल है। तो वो मुझे नल ला के दे देगा फिल्टर के अंदर। लेकिन मुझे तो इसको उल्टे चाहिए, नल को निकालना है, तो मैं उसका नोट लगा दूँ। उल्टा करने के लिए क्या करते हैं, नोट लगा दूँ। ठीक है, इसने मुझे मिसिंग वैल्यूज ला के दे दी। इस एन ए एन एक फंक्शन है नंपाई के अंदर जो मिसिंग वैल्यूज को ढूंढता है। इसने मुझे मिसिंग वैल्यूज ला के दे दी। लेकिन मुझे तो इसका उल्टा चाहिए था, मुझे मिसिंग वैल्यूज चाहिए नहीं थी, मुझे मिसिंग वैल्यूज निकाल ली थी। मैंने नोट लगा दिया, मेरे पास मिसिंग वैल्यूज रिमूव हो गई। ठीक है, इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, हम पांडास में अच्छी तरह करेंगे। बाकी नंपाई का सिर्फ एक ही चीज है, नंपाई का सिर्फ एक ही रिकमेंडेशन है आपको, वो ये रहेगी। नंपाई की रिकमेंडेशन आपके सबके लिए, ये नंपाई के अंदर टन्स ऑफ फंक्शंस है। कोई फंक्शंस को याद नहीं कर सकता, किसी भी फंक्शन को याद नहीं किया जा सकता इतने रखना। जब आप यूज टू हो जाएंगे ना, ज्यादा से ज्यादा आप इसको यूज करेंगे, ठीक है, अपने कोर्स के अंदर, तो आपको खुद ही याद होगा। मेन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन, जो भी आप यूज कर रहे होंगे ना ज्यादा ज्यादा फ्लुएंटली, वो आपको खुद ही याद होगा। फंक्शन है मौजूद। मकसद पता है क्या है नंपाई पढ़ने का? ठीक है, नंपाई तो वैसे तो आपको कुछ भी नहीं नजर आया होगा नंपाई का, डॉट करके फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, डॉट करके फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। नंपाई सिर्फ इसलिए यूजफुल है कि आपको पता हो कि इसके अंदर काफी ज्यादा फंक्शंस मौजूद है। आपको खुद से फंक्शन राइट ना करना पड़ेगा मैथ को। इस तरह ना हो रहा हो कि आपको सम का ऑपरेशन चाहिए तो आप अपना कोड खुद लिख लें। आपको बस आइडिया हो कि हाँ इस टाइप का कोई फंक्शन है कि नहीं है। और अगर आपको याद नहीं होता, रात कोई भी नहीं करता, आप तो एलएलएम आ गए हो। हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते थे, ठीक है, नंपाई की डॉक्यूमेंटेशन जाके आप पढ़ सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बिगनर फ्रेंडली नहीं होती है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आप लोग, तो आप लोग जीपीटी करें।
जीपीटी है उसका बेहतरीन से इस्तेमाल करें। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन है, इसका मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या कहती है, सारी इसके यूज केस पढ़ा हुआ है यहाँ पे, या पढ़ लिया रेफरेंसेस। फाइल, हर फंक्शन क्या करता है क्या नहीं करता, एक चीज यहाँ पे दी हुई है, हर फंक्शन के बारे में दी हुई है। हम हर फंक्शन तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं कर पाएंगे, उसमें तो हजारों फंक्शन है। ठीक है, ये अरे को बनाने का तरीका, ये अरे क्या है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ये करने के हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा देते थे, अब तो जीपीटी आओ, तो आपने जीपीटी से जाना है, कहना है कि मेरा ये यूज केस है इसके, अगर आपको फंक्शंस याद ना हो, बस आपने ये अवॉइड करना है कि आप खुद से फंक्शन लेके आना बैठ, तो खुद से फंक्शन लेके बैठने का फायदा नहीं होगा, आपका टाइम यूज करना। आपको पता होना चाहिए कि नंबर जैसी लाइब्रेरी मौजूद है जो बहुत ज्यादा फंक्शंस देती है आपको, और अगर मुझे इस तरह का कुछ सिनेरियो आ गया, मैं सर्च कर सकता हूँ कि इसके रिलेटेड कोई फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन को यूज करने का तरीका देख लो तो अपने कोड में यूज कर लूंगा। दैट्स इट, नंबर बहुत इजी लैंग्वेज है, पांडास या मैटप्लोट पाएगी फिर आपको अंदाजा होगा। ठीक है, अगर टेंसर फ्लो या पाइटो जब सीखेंगे ना फिर आपको अंदाजा नंबर कितनी इजी लैंग्वेज है। ठीक हो गया। नमपाई के बारे में कल परसों जो हमारे दो, आज और कल जो हमारा दो लेक्चर हुए, कोई सवाल नहीं, ये तो मैंने सिर्फ वो वाले फंक्शंस लिख दिए जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। इसके अलावा हमने तो 20% भी नहीं पढ़े होंगे, लाइक हाँ 30% पढ़ रहे होंगे हमने, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा फंक्शन जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके एडवांस कॉन्सेप्ट भी आते हैं कि ये वेक्टराइजेशन को यूज करते हैं कंप्यूटेशन करने के लिए। ठीक है, जिससे स्पीड तेज हो जाती है, स्पीड तेज होने का मकसद ही होता है वेक्टराइजेशन। बाकी ये नंपाई के बारे में किसी का कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं, कुछ भी सवाल नहीं, नंपाई क्लियर हो गया। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना फ्रीलांसिंग का टच देता हूँ। आप लोगों की असाइनमेंट आज की सिर्फ ये होगी कि आपने जाना और आपने जाके अपर के ऊपर अपना अकाउंट बनाना, और अपर के ऊपर अकाउंट बनाना पहली चीज। दूसरा, आपने लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट, और ये आपकी मस्ट असाइनमेंट है, करनी है। ठीक है, अपर के ऊपर फाइवर के ऊपर आई वुड नॉट रिकमेंड अभी बनाइएगा, लेकिन अपर के ऊपर जरूरी है बनाना, और लिंक्डइन के ऊपर जरूरी है। किस किस का लिंक्डइन अकाउंट बना हुआ पहले से? किस किस का लिंक्डइन अकाउंट बना? बेहतरीन। और बताओ किस किस? आई एम सेंडिंग यू माई लिंक्डइन आईडी, कनेक्शन आपका लिंक्डइन मैं रिव्यू करूँगा, कुछ हुआ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। इंटरेस्टिंगली मेरा मेरे 100% जो है ना फ्रेंड, मैं फाइवर अपवर्क इतना यूज नहीं करता, मेरा बैन हो गया था इसकी वजह से। और अपवर्क इतना ब्रूटल है, अपवर्क इतना ब्रूटल है कि अगर आप एक गलती करेंगे तो आप बेशक 10 साल पुराना अकाउंट भी वो वापस आएगा, बहुत ब्रूटल है। और ये भी है कि अपवर्क जो है 20% मार्जिन देता है। मेरा 100% जो है ना पहला क्लाइंट, नॉट इवन 99.9%, 100% जो है हमारे उधर से आते हैं, इंडियन से। इंडियन बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है, हमको तो वहाँ पे देते हैं एक रिसेंटली मेरे पास मतलब अभी ही आज उनकी कल मैंने बुक किया दिखाए, और लिंक्डइन के ऊपर आप ना अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं अगर आप लोग नहीं।
फॉर द सेक ऑफ द मोटिवेशन मैं आपको दिखाता हूँ अभी। लिंक्डइन की पावर दिखाने की। प्राइस दिखाने की। अभी रिसेंटली ना ये प्रोजेक्ट है, लाइक आज ही। तो अगर आपका लिंक्डइन नहीं है तो आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, टू बी ऑनेस्ट। आप लोग अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपना करियर, लिंक्डइन इज दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट विथ। और यहाँ पर बीइंग इन द मार्केट, और मजे की बात ये है कि पाकिस्तान के जो है ना पासपोर्ट, उसके ऊपर चिप ही नहीं है। उसके अंदर आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान। तो बता रहे थे कि लिंक्डइन जो है ना, लिंक्डइन आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप अगर कोर्स स्टार्ट करने के बाद ये चीजें सोचना शुरू करेंगे ना, फायदा कुछ नहीं होगा, फिर 2-3 महीने आपको उधर भी जाए हो जाए। तो अभी से अगर आपने अकाउंट्स बनाए हैं, अभी से आपने उसके ऊपर पोस्ट करना शुरू कर दी, अभी से ही आपने उसके ऊपर एक्टिव रहे, अभी से आपने आउटरीच स्टार्ट कर दी, तब आपका जाके अभी 3 महीने आप फोकस करें कि मैंने अपने अकाउंट को किस तरह बिल्ड करना है। ठीक है, प्रोफेशनल किस तरह बता रहा है। कोई भी मेरे अकाउंट के ऊपर लैंड करेगा, उसको पता लग जाएगा कि मैं क्या काम करता हूँ। ठीक है, उसने यहाँ से मेरे वर्क देखनी है, पोस्ट देखनी है कि हर रोज एक पोस्ट आती है इसकी। ठीक है, यहाँ से मेरे स्किल्स और एक्सपीरियंस देखने हैं, कोर्सेज में जाने हैं। अपने आप को जितना ज्यादा अथॉरिटी दिखा दिखा सकते हो ना आप लोग, लिंक्डइन के ऊपर दिखानी है। ठीक है, और लिंक्डइन इज अ गोल्ड माइन। और इस टाइम गोल्ड माइन है एआई। मैं बार बार हर बंदे को बता रहा हूँ कि इस टाइम गोल्ड माइन है एआई। क्यों? क्योंकि कोरोना, जब कोविड आया था ना, तो कोविड पे आईटी इंडस्ट्री बूम पे थी। हर बंदे ने देखा था कि जो ऑनलाइन बिजनेसेस थे, वो जो बिजनेसेस थे वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए थे। हर बंदे ने ये चीज देखी थी। ठीक है, अब हर बिजनेस जो ऑनलाइन मौजूद है, अब वो कह रहे हैं कि ऑटोमेट करना है। तो ये 3-4 साल बहुत ही, क्या कहते हैं, अच्छी इंडस्ट्री जाने वाली है। ठीक है, जिसने इसको 3-4 महीने पहले सीखा था, 6 महीने पहले सीखा था, और वो कह उनको अंदाजा हो रहा है। लेकिन कोर्स के साथ अगर स्किल्स के साथ स्किल्स भी करने का आपको तो फायदा होगा ना, जब आप उसको बेच सकते हो। ठीक है, मैं पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन मैं वेबसाइट बना सकता हूँ। पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं। मैं उसको बेच ही नहीं सकता, तो मुझे वेबसाइट बनाने का फायदा हुआ। ठीक है, मैं दुनिया का सबसे अच्छा जहाज बनाता हूँ, मैं दुनिया की सबसे अच्छी बाइक बनाता हूँ, मैं उसको बेच ही नहीं सकता, तो क्या फायदा? मैंने घर में रखनी है उसको बाइक। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स उतने ही जरूरी है जितने आपके ये टेक्निकल स्किल्स हैं। बार बार मैं ये चीजें कोट कर रहा होता हूँ, बार बार ये चीजें कोट, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में भी देखा था। और पंजाब यूनिवर्सिटी में जब मैं टीचिंग करने जाता हूँ तो तब भी देखता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको, टेक्निकल स्टूडेंट्स के ना कम्युनिकेशन नहीं होती थी, ये यहीं से मार खाते हैं। हमारा जो पंजाब यूनिवर्सिटी थी ना, एक डिपार्टमेंट में होता है डी फार्मेसी का। डी फार्मेसी आपको पता, मेडिकल। मेडिकल को एआई का, वेबसाइट का कुछ नहीं पता। कम्युनिकेशन उनकी बेस्ट है। वो लेकर आते हैं, क्या कहते हैं, क्लाइंट्स, और देते किसको है? सीएस डिपार्टमेंट। मेडिकल के स्टूडेंट्स सीएस डिपार्टमेंट को लाकर क्लाइंट्स दें, और अच्छे खासे बड़े क्लाइंट्स, जो कि अच्छा खासा बचा रहे होंगे, तो वो खुद कितना कमीशन रख रहे होंगे पीछे। सिर्फ क्या उनको टेक्निकल स्किल्स नहीं आती, सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स आती। ठीक है, तो अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स 100 है और कम्युनिकेशन स्किल्स 0 है, तो 100 मल्टीप्लाई पे 0 कितना होता है? 0 होता है। 0 है। ठीक है, तो अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स इवन 50 भी हैं और वो 50 है, तो आपका कहाँ बात जाती है? तो अगर आपको अपनी स्किल्स बेचना नहीं आते तो कोई फायदा नहीं है। फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन, आपने लिंक्डइन और अपवर्क की आईडी तो जरूर बनानी। ठीक है, और अभी से ही इसको ऊपर बनाना शुरू करते हैं, अभी से इसको ऊपर रिसर्च शुरू करते हैं साथ साथ। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे फ्रीलांसिंग का लेक्चर तो नहीं दूंगा, लेकिन फ्रीलांसिंग के थोड़े गाइडलाइन दूंगा कि आप एआई की फील्ड के अंदर किस तरह कैसे थे। मैं यहाँ पे अपवर्क तो नहीं सिखा रहा हूँ, उनके टाइम भी नहीं है हमारे पास अब। ये अपवर्क का तो वो भी नहीं है, कोर्स भी नहीं है, तो आपने यूट्यूब से देखना है कि अपवर्क को यूज किस तरह करते हैं, ठीक है। लिंक्डइन के ऊपर आईडी किस तरह बनाते हैं। फ्रीलांसिंग करने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। और इस वक्त अगर आपने ऑटोमेशन का काम करना है, तो जितने लोगों ने करवाना है वो ज्यादा है और करने वाले कम है इसका। और आईटी इंडस्ट्री में आपने देखा है कि अ, आज से एक दो साल पहले आईटी इंडस्ट्री आपने देख ली थी कि किस तरह की, कि काम कम था और बंदे ज्यादा थे। तो ऑटोमेशन का बहुत काम, बहुत काम है। आपको खुद आइडिया होगा जब आपको मार्केट के नए नए होंगे ना कि ऑटोमेशन का कितना काम है। तो आपने इसको देखना है। और लिंक्डइन आईडी जरूर बनानी है, मतलब कि ये मस्ट है, मस्ट असाइनमेंट का पार्ट है आपका, ठीक है। लिंक्डइन आईडी और क्या कहते हैं अपवर्क की आईडी, ठीक है। और आज के रिलेटेड कुछ सवाल हो, हमने इंट्रोडक्शन लेना था मशीन लर्निंग का, लेकिन वो क्या पॉसिबल नहीं होता आज, फिर कल के ऊपर ही रखते हैं, तो मिक्स हो जाएगा तो कंफ्यूजन लंबा ही। आज हमने कंटिन्यू किया था और फिर आंसर का रेस्ट किया था इस पे, ठीक है। थोड़ा स्लो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट है, ये क्या कहते हैं